गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास का इतिहास का सेकंड टॉपिक लेते हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। यहाँ पर शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, लेखन कला की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई। सबसे पहले देखिए, शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता, हम पिछले लेसन में भी इसका वर्णन कर चुके हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उनका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तक तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया को की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ा जाने लगा। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी कि मध्य और पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती की ओर इशारा करता है। सीधी सी भाषा में, सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का दोआब, दजला और फरात नदियों के बीच का दोआब, जिसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता में, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले शहरों की जो शुरुआत हुई वो मेसोपोटामिया सभ्यता में हुई। तो मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में जानते हैं पहले हम। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित यानी वृक्षों से ढके हुए पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यह अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में उच्च भूमि जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, जहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां, यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियां और घास अपना भरण पोषण करती। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ यानी उद्भव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। अब देखिए, रेगिस्तान में शहरों का विकास कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था कि फरात और दजला नाम की जो नदियां थी, उत्तरी पहाड़ों से निकलकर और अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही, जो दक्षिण के मैदानों में, दक्षिण के मरुस्थल में बिछाती रही। वहां बाढ़ आती रही और जहां नदियां अपना पानी या बाढ़ जब उसमें आती है तो चारों तरफ जो मिट्टी बिछाती है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो इस तरह से वहां पर ये नदी कई धाराओं में बटकर बहने लगी थी। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती और पुराने जमाने में धाराएं सिंचाई की नहरों का काम करती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर या मसूर की खेती की सिंचाई की जाती। रोमन साम्राज्य सहित पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। खेती के अलावा वहां भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों, पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। लेकिन हमें ये सोचने में गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बलबूते पर हुआ। लेकिन यहाँ एक बात देखने लायक है कि ग्रामीण क्षेत्र जो वहां के रेगिस्तान का एक समृद्ध क्षेत्र था,
अच्छी फसल होती थी, लोग पशु पालते थे, उनसे जो उनका उत्पादन होता था उनको बेचने के लिए उन्हें एक ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां पर लोग एक जगह से अपना सामान खरीद सके। और इसलिए इन कृषि के उत्पादन को बेचने के लिए, पशुपालन के उत्पादन को बेचने के लिए एक ऐसा क्षेत्र विकसित हुआ जो धीरे धीरे आगे चलकर शहरों के रूप में परिवर्तित हो गया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए उस स्थान के रूप में हुई। शहरीकरण का महत्व क्या है? शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान ही नहीं होते, बल्कि किसी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी होता है, क्योंकि शहरों के अंदर जो गतिविधियां होती है वो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर चारों तरफ का जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, जो गतिविधियां हैं, जो लोग काम करते हैं, उन सब का केंद्र शहर होता है। और इसलिए शहरों का महत्व उस समय भी, प्राचीन समय में भी इतना अधिक था कि लोग धीरे धीरे करके शहरों में बसने लग गए और शहरों की आबादी धीरे धीरे करके बढ़ने लग गई। आज भी हम देखते हैं कि हम शहरों पर कितने निर्भर करते हैं। गांव में हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उनको बेचने के लिए हमें शहर जाना पड़ता है। फलों का उत्पादन करते हैं, बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है। सब्जियों का उत्पादन करते हैं, बेचने के लिए शहर जाना पड़ता है। या दूसरी आम रोजमर्रा की वस्तुओं का जो हम उत्पादन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इंडस्ट्री में, उनको बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है, और वो बाजार हमें कहाँ मिलता है? शहरों में मिलता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि शहर उस स्थान की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाता है और एक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है, जहां विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न संगठनों के लोग, अलग अलग समूहों के लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर रहते हैं। तो इसलिए ये एक विभिन्न सामाजिक संगठनों का केंद्र भी बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शहरों का महत्व प्राचीन समय में भी था और आज भी शहरों का बहुत अधिक महत्व है। जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में शहरों के महत्व को देखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और शहर जो है वो विशालकाय होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार शहरों का जो महत्व है वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र प्राचीन समय से ही रहे हैं और आज भी है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में जो हमने बताया आपको कि शहरीकरण का क्या महत्व है, सबसे पहले विश्व में शहरीकरण कहाँ हुआ, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों की शुरुआत के क्या कारण थे, सबसे पहले वहां शहरों की शुरुआत क्यों हुई। इस तरह के जो क्वेश्चन इस लेसन में पढ़ते हैं वो आपने फेयर नोटबुक में लिखने। बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।